तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो आज की जो क्लास होगी वो होगी आप लोगों की डिमांड पे, जो आपकी डिमांड थी करंट अफेयर्स को लेके। तो इसमें जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स है आपका, तो इंडियन करंट अफेयर्स उसको देखा जाएगा और देखेंगे कि वहाँ पे वो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे को ऑलरेडी आयोग ने भी जो बीते कुछ दिनों में एग्जाम हुए थे उसमें पूछ दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो संभावना है पूछ सकता है। उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे को अभी लेके चलेंगे, ठीक है। और जो भी आपको इनमें डाउट लगता है या कोई भी चीज़ का आपको विवाद लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे को कुछ और है, कुछ किताबों में और दिया है, तो आप उसको कमेंट में यहाँ पे को लिख सकते हैं। उसके ऊपर फिर डिस्कस करके उसको यहाँ पे को ठीक किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद मैं आप सभी को लेके जाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इसके बाद हम करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे इसकी शुरुआत। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 100 क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें आपका क्वेश्चन है कि लगातार दूसरे साल फार्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता था। ठीक है, बहुत करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको यहाँ पे देखते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सार्जियो पेरिस, कार्लोस सेंज, लुइस हैमिल्टन और मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, तो ये इसका यहाँ पे आंसर है डी, मैक्स वेरस्टेपेन। पेन करके भी अगर आप याद करेंगे फार्मूला 1 रेस के जो चैंपियनशिप जीती थी उसका खिताब, तो आपका यहाँ पे कोई आंसर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24/7 और ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। कोंडागांव छत्तीसगढ़, मुंडेरा गुजरात, तो मंडाला मध्य प्रदेश और कृष्णागिरी तमिलनाडु। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, मुंडेरा गुजरात। अगर एक चीज़ आपको बताई जाए यहाँ पे, तो जो भी आपके नई चीज़ें यहाँ पे को बन रही हैं या नई चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर आपको लगता है कि गुजरात वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 60% चांसेस हैं कि उसका आंसर आपका गुजरात रहेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में देखने को मिल सकता है तीसरा क्वेश्चन आपको। तो अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पे डगलस करके पहला ऑप्शन, वेनद एस बारकाने और फिलिप एच डायवी। अब इसमें देखिए ऑप्शन यहाँ पे को आपको तीनों आपने पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे उपयुक्त तीनों, ये तीनों को यहाँ पे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, जोहर कप, सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है पूछेगा आपसे, तो आपको यहाँ पे को सीधे से देखना है कि हॉकी से ये संबंधित है सुल्तान जोहर कप। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, अब ये ऑलरेडी आपका हो चुका है ये। तो चौथे नंबर का है आपका ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। तो मलेशिया में आपका आयोजित ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। प्रसन्ना बी बर्ले, ए एम मार्ग्रे, पंकज मिथल और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 5वें का है आपका बी, मार्ग्रे करके। जो मार्ग्रे हैं, एम मार्ग्रे, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे वो बने हुए हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं आपका। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ऑलरेडी ये भी हो चुका है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पुर्तगाल, चीन, जर्मनी और भारत। तो छठे का ऑप्शन है आपका, नंबर है आपका डी, भारत। ठीक है, तो इसकी मेज़बानी किसने की अगर आपसे पूछेगा, तो ये की है आपकी इंडिया ने। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जनहित नमूना सर्वेक्षण, जनसंख्यांकिकी नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे बाल विवाह की बात चल रही है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। तो 7वें का है आपका बी, झारखंड। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन आपका, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं इसका, सत्यदेव नारायण आर्य, विनय कुमार सक्सेना, बनवारी लाल पुरोहित, बी.डी. मिश्रा। तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें का भी आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी, बी.डी. मिश्रा। इनको अतिरिक्त प्रभार यहाँ का दिया गया है बी.डी. मिश्रा जी को, जो आपके मेघालय के नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर यहाँ पे बने हैं। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा एसबीआई अगर जनरल इंश्योरेंस का अगर आपसे पूछता है एमडी का। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, आशीष कुमार चौहान, पारितोष त्रिपाठी, आर सुब्रमण्यम कुमार, किशोर कुमार,
पोलू दासु। ठीक है, तो 90वें का है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे किशोर कुमार। तो किशोर जी जो है आपके वो क्या बन चुके हैं, इंश्योरेंस SBI इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के MD और CEO बन चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन आपका। तो इसको आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इसमें आपके ऑप्शन, तो उन ऑप्शनों को आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनके जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं। बाकी तो आपको जो सामान्य तौर पे दिया गया है वो चीज़ें तो चलते ही रहेंगी। तो 10वां क्वेश्चन, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है। अब देख लीजिए, ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं आपके। एलेज बाल्तियास्की बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं ये, मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन के हैं, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन मानवाधिकार। अब देखिए, ये दोनों रूस और यूक्रेन के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो इन दोनों को, और ये बेलात्यास्की करके जो है बेलारूस के मानवाधिकार के अधिवक्ता, इनको ये नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे को देख लीजिएगा। अब आयोग द्वारा क्या कर सकता है कि उसमें से इन तीनों में से एक का नाम भी दे सकता है, या उपयुक्त तीनों नाम भी यहाँ पे को दे सकता है। उसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन, किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए दुनिया में पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी है। यूरोपीय संघ, नाटो, संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय संघ ने क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए दुनिया में पहले सिंगल, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिंगल चार्जर नियम का इसने अपनाने की मंजूरी दी है। तो यूरोपीय संघ इसका आंसर हो गया आपका। उसके बाद हम बात करते हैं, भारतीय सड़क कांग्रेस के 18वें वार्षिक अधिवेशन की मेज़बानी किस राज्य ने की है। तो भारतीय सड़क कांग्रेस के 18वें वार्षिक अधिवेशन की मेज़बानी देखते हैं यहाँ पे झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो 12वें का जो है आपका उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो गया आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि 18वें वार्षिक अधिवेशन की मेज़बानी इन्होंने की थी। अब अगर आपको इसमें अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग अपनी फ़ोन की स्पीड को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जो आपकी फ़ोन की स्पीड है 1.5 में भी अगर आप इसको लेके जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे की शुरुआत करते हैं। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। अब जापान ओपन की बात चल रही है, 2022 में ये पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो 13वें ऑप्शन का पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कार्लोस अल्कराज, स्पेन, कैस्पर रूड और राफेल नडाल, टेलर फ्रिट्ज। तो 13वें का ऑप्शन है आपका डी, टेलर फ्रिट्ज। तो टेलर करके जो है ये, तो ये देख लीजिएगा, टेनिस टूर्नामेंट, टेनिस टेलर, टेनिस टूर्नामेंट टेलर। तो टेस्ट से भी आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारतीय वेयरेबल ब्रांड फायर बोल्ट की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो वेयरेबल ब्रांड की यहाँ पे को ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कियारा आडवाणी, जूही चावला, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन। तो 14वां जो क्वेश्चन है आपका, 14वें का ए, कियारा आडवाणी। अभी हाल फिलहाल में इनकी शादी हुई है, आप सभी को पता ही होगा। तो इनको यहाँ पे वेयरेबल ब्रांड का फायर बोल्ट की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे 15वें क्वेश्चन के आपका, कि यस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं। यस बैंक, यस। तो 15वां क्वेश्चन है आपका, शांतनु नारायण ऑप्शन, प्रतीक पोटा, प्रशांत कुमार, अतुल गोयल। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का यहाँ पे को देखते हैं, सी ऑप्शन, यानी कि प्रशांत कुमार को यस बैंक, प्रशांत कुमार जी को यहाँ पे को MD और CEO बनाया गया है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण UAPA के नए पीठासीन अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है, ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे को देखा जाए ऑप्शन अगर हम देखें, दिनेश कुमार शर्मा, प्रवीण नेटाटारू, शशि कुमार, प्रवीण पुजारी। तो 16वां क्वेश्चन जो है आपका, उसका ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कुमार शर्मा को गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण का यहाँ पे को अधिकारी बनाया गया है, दिनेश कुमार शर्मा। ठीक है, समझ चुके होंगे। जो भी आपको डाउट लग रहा है इसमें, या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि अटपटा सा है, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसको कमेंट में बता दीजिएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको अगर वो जितना भी हम उसको सही करने की कोशिश कर सके तो सही करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022। अब साहित्य की नोबेल की बात चल रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी ये जो आयोग द्वारा जो आपके पेपर होने हैं उसमें से किसी ना किसी पेपर में ये जरूर आपको देखने को मिलेगा। रूडयार्ड किपलिंग ब्रिटिश लेखक हैं ये, बॉब डिलन अमेरिकी गीतकार, एनी एनॉक्स ये हैं आपकी फ्रांसीसी लेखिका, अब्दुल रजाक गुरनाह।
तो यहाँ पे को जो आपका एनी एनॉक्स करके हैं, इन्हें साहित्य का नोबेल यहाँ पे को दिया गया है। ये कहाँ की हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रांस की लेखिका हैं, ये फ्रांसीसी लेखिका। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है जो आपका साहित्य का नोबेल प्राप्त करता है एनी एनॉक्स का संबंध निम्न में से किस देश से है। तो किस देश की लेखिका है, ये फ्रांसीसी लेखिका है, यानी कि फ्रांस की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुर्किना फासो नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। बुर्किना फासो एक देश है आपका, उसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, जैनाइन अनेज, इब्राहिम त्रोरे, उसके बाद पाल हेनरी, अमोर मुटली। तो 18वें का है आपका बी, इब्राहिम त्रोरे, इब्राहिम त्रोरे बुर्किना की फासो त्रोरे, ठीक है। तो इब्राहिम त्रोरे फासो के यहाँ पे को, बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति यहाँ पे को बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय को देख रहे हैं आप क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा। जो 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आपको नोट कर लेना है, उसमें से आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो डॉक्टर इंद्रमती गिल, डॉक्टर निशांत सिंह, चेतन गुप्ता, विवेक मूर्ति। तो जो ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी है विवेक मूर्ति, तो इन्हें क्या बनाया गया है, देखिए विवेक विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकार, ये कहाँ से है, अमेरिका के नए प्रतिनिधि के रूप में गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, विवेक मूर्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 20वां क्वेश्चन आपका, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 20वें का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 85, 98, 75 और 90। तो 20वें का ऑप्शन नंबर डी आपका 90 यानी कि 90 नंबर का जो आपका है, इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, केंद्र सरकार ने किस भारतीय सशस्त्र में पहली हथियार प्रणाली शाखा शुरू करने की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने किस भारतीय सशस्त्र में पहली हथियार प्रणाली, यहाँ पे हथियार प्रणाली की बात चल रही है, ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे को बहुत से बच्चों के दिमाग में उपयुक्त सभी चल रहा होगा, लेकिन वो उपयुक्त सभी नहीं है, इसका आंसर कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया है ये, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी जो वायुसेना है, इसने हथियार प्रणाली शाखा शुरू करने की यहाँ पे को मंजूरी दी है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए टेलीमानस नामक पहल को किसने शुरू किया है। यहाँ पे को बात चल रही है टेलीमानस, जो क्या करता है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए। अब की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, जल सशक्तिकरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। तो यहाँ पे को आपका 22वां जो है, देखिए सीधे से बात चले, स्वास्थ्य की बात चले तो स्वास्थ्य मंत्रालय ही करेगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि मानसिक स्वास्थ्य, यहाँ पे मानसिक की बात चलिए, स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए निम्न में से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस पहल की शुरुआत की है। ये यहाँ पे अगर क्वेश्चन घुमा तो टेलीमानस करके आपको याद करना है। इसी क्वेश्चनों में, अटपटे से क्वेश्चनों में ही आपके नंबर कट जा रहे हैं। पटवारी का एग्जाम जिन्हें दिया होगा वो फील कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को भी। उसके बाद हम बात करें 23 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2022 का खिताब किसने, ये तो सितंबर का है, इसको भी देख ही लेते हैं एक बार, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो 23वें का यह है मोहम्मद रिजवान और हरमप्रीत कौर ने, ठीक है, हरमप्रीत कौर, मोहम्मद रिजवान और हरमप्रीत कौर। तो ये तो सितंबर की बात है, ये सितंबर का आपसे पूछेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, संघाई सहयोग संगठन SCO के संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास जेड मानेसर एंटी टेरर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। एंटी टेरर 2022 का आयोजन संघाई ने किया है, कजाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो 26वां नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत, ठीक है। तो बी से भारत, यानी कि संघाई संगठन के संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास मानेसर एंटी टेरर 2022 का आयोजन भारत में किया गया। उसके बाद है अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉम क्रूज करके देख लेते हैं एक बार, लियोनार्डो और जो वाकर, टॉम क्रूज, क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। तो यहाँ पे टॉम क्रूज का आपको पता ही होगा, काफ़ी नाम सुना होगा आपने टॉम क्रूज का, अमेरिका के हैं ये, हॉलीवुड की मूवीज़ में इनका आपने काफ़ी सारा प्रदर्शन देखा होगा। तो इन्हीं फिल्म में शूटिंग, अंतरिक्ष में फिल्मों की शूटिंग का यहाँ पे को दिया जा रहा है 27। उसके बाद हम चलते हैं 28 में आपके
विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑलरेडी पूछा गया है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे जाके संभावना है कि आगे जाके ये यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्थापना यहाँ पे कहाँ स्थापित की गई है। तो देख लीजिए, राजसमंद राजस्थान, उज्जैन मध्य प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, अहमदाबाद गुजरात। तो 28 की यहाँ पे कोई बात चल रही है, तो 28 का है आपका ऑप्शन नंबर ए राजसमंद, ये है राजस्थान में। इसमें विश्वास स्वरूपम की यहाँ पे को प्रतिमा बनाई जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया की बात चल रही है, इसके नए सीईओ मोहित भाटिया, शांतनु नारायण, प्रतीक पोटा, अतुल गोयल। तो सीधी सी बात है, भाटिया जी जो है, मोहित भाटिया, तो इन्हें बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड का नए सीईओ बनाया गया है। उसके बाद है स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए ऋण गारंटी योजना को किसने शुरू किया है। स्टार्टअप को वित्तीय पोषित करने के लिए ऋण गारंटी योजना को किसने शुरू किया है की बात चल रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो 30 नंबर का जो आपका है ऑप्शन नंबर ए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। तो सीधी सी बात है, उद्योग स्टार्टअप की बात चलेगी तो उद्योग से ही यहाँ पे कुछ चीज़ें चलेंगी, तो इसकी यहाँ पे वो शुरुआत इन्होंने की गई है। उसके बाद है 31 आपका ऑप्शन नंबर 31 देख लेते, और क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में स्थित माओमल्हू नामक गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे को बात करेंगे मेघालय, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो माओमल्हू की बात चल रही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आपका 31, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। आप यहाँ पे को देखिए, माओमल्हू नामक गुफा कहाँ है पूछेगा तो सीधी सी बात है मेघालय। बाकी 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल करने का मतलब है कि 100 ऐसे क्षेत्र जो गुफा जो प्राचीन टाइम के यहाँ पे को मिली हैं, उनको यहाँ पे को शामिल किया जाता है। उसके बाद 32 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, विश्व डाक दिवस 2022 कब मनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है डाक दिवस 2022। क्वेश्चन यहाँ पे को बन सकता है डाक दिवस से 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो 32 का देख लेते हैं यहाँ पे 9 अक्टूबर। 9 चिट्ठियाँ याद करिएगा, 9 चिट्ठियाँ यहाँ पे को दी गई है डाक दिवस के तौर पे। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9-10, ठीक है। उसके बाद है गल्फ ऑयल लुब्रिकेट्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो गल्फ ऑयल की बात चल रही है, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना, अनुष्का शर्मा, रश्मिका मंदाना। तो 33 का जो आपका क्वेश्चन है, तो 33 का जो आपका ऑप्शन नंबर बी है स्मृति मंदाना। तो स्मृति मंदाना को क्या किया गया है, गल्फ ऑयल लुब्रिकेट्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्मृति गल्फ याद करिएगा, कोशिश करिएगा, स्मृति मंदाना। तो देखते हैं यहाँ पे 34, अग्नि तत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पहला लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन लाइफ नामक सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, लाइफ LIFE और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात चली। बेंगलुरु कर्नाटक, दिसपुर असम, भोपाल मध्य प्रदेश, लेह लद्दाख। तो 34 जो आपका क्वेश्चन है, 34 का जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, लेह लद्दाख में अग्नि तत्व के बारे में। देखिए लेह लद्दाख में बर्फ़ पड़ी है, अग्नि तत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यहाँ पे लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन की यहाँ पे को शुरुआत की गई है, सेमिनार आयोजित किया गया है। उसके बाद देखते हैं 35, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। 37 में जो राष्ट्रीय खेल 2023 में होने हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा। तो 35 को आप लोग देख सकते हैं, 35 का जो ऑप्शन नंबर सी है गोवा, गोवा। तो गोवा में आपके 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेज़बानी होनी है। उसके बाद है 36। तो 36 की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पहले तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS से बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। तो हैदराबाद राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्रीय समिति, जनादेश राष्ट्रीय समिति, अखिल भारतीय राष्ट्र समिति। तो यहाँ पे को जो आपका 36वां क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी, जो भारत राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति BRS की यहाँ पे को इन्होंने चला दिया है। उसके बाद हम 37 की बात करेंगे। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है।
IBSF यानी कि बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की बात चल रही है, पंकज अडवाणी, सौरभ कोठारी, रंजीत अडवाणी। तो 37 का जो ऑप्शन नंबर ए है पंकज अडवाणी जी। तो पंकज अडवाणी, पंकज जी ने क्या जिला है, बिलियर्ड्स ऑफ चैंपियनशिप का खिताब जीता है 2022 का। उसके बाद है 38वां जो क्वेश्चन है आपका। 38वें क्वेश्चन का अगर हम देखें तो इसरो की जो बात चल रही है, सॉरी, ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेम के नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे कुछ ऑनलाइन जो सट्टेबाजी का जो गेम होता है जुए में, उसमें प्रतिबंध लगाने की जो मंजूरी दी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 38वां जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने प्रतिबंध, ना डू, ना खेलो जुआ। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन फिर से देखते हैं। इसरो यानी कि इसरो के किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास में पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। तो किसने लगाया है, किस मिशन की बात करें तो समुद्रयान, चंद्रयान, गगनयान और पृथ्वीयान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, चंद्रयान इसका आंसर है। तो चंद्रयान के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। यह किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, काश ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाते इजी से करंट के, तो आप लोग के भी लिए भी सही हो जाता, आसान हो जाती चीज़ें करना। तो 41 की बात करें, लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किसने किया है। तो लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए हो रही है बेटियां बने कुशल नामक राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिला की बात चल रही है, बच्चों की, लड़कियों की, तो महिलाएं और बाल विकास मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान, अजरबैजान। क्या नाम है, अजरबैजान। तो यहाँ पे को देख लेते हैं, यहाँ पे को क्वेश्चन आपका जो चल रहा है, समुद्री क्षेत्रों के अधिक पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने यहाँ पे रॉयल नेवी के साथ यहाँ पे वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो 47 का ए ऑप्शन है आपका, सॉरी 42 का जो ए ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने यहाँ पे को भारत के साथ, यहाँ पे भारत की नेवी के साथ यहाँ पे हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने किस संस्था के साथ मिलकर भारत के 700 जिलों में स्कूल फॉर फुटबॉल कार्यक्रम को शुरू किया है। तो IFF, IOC, FIFA, BCCCI। तो 43 जो क्वेश्चन है आपका, उसका ऑप्शन नंबर सी, फीफा फुटबॉल की जो बात चल रही थी फुटबॉल की, तो फुटबॉल सीधी सी बात है, यहाँ पे फीफा ही का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करेगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया, 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 13 अक्टूबर व 11 अक्टूबर। तो 44 का जो यहाँ पे को ऑप्शन नंबर डी है, 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर पे यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 में मनाया गया था। सर एक तो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किस जिले में किया है। तो कांकेर, करवंधा, जशपुर, जांजगीर। तो यहाँ पे को 45 जो ऑप्शन है आपका, 45 का है आपका ए, कांकेर, मलेट कांकेर। ठीक है, उसके बाद है उपग्रह को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए किस देश ने सर्व ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात चल रही है सर्व ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है। तो यहाँ पे को ऑप्शन देख लीजिए, फ्रांस, स्पेन,
ईरान और जापान। तो 46वां जो आपका क्वेश्चन है तो उसका ऑप्शन नंबर सी ईरान। तो ईरान ने यहाँ पे वो क्या किया है, उपग्रह को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित करने के लिए सर्बिटल स्पेस परीक्षण टग लॉन्च किया है ईरान ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक की एडवांस निगरानी के लिए किस संस्था ने दक्ष DAKSH नामक वेब आधारित ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए बैंक के एडवांस निगरानी के लिए यहाँ पे को मोस्ट इंपोर्टेंट जाएगा, तो डायरेक्ट पूछ भी सकता है कौन सा वो क्या है, तो दक्ष करके है। तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग ये नहीं कर सकता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, मौसम विभाग आयोग। तो सीधी सी बात है, बैंक की निगरानी की बात चलेगी तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होना है, RBI। 48 8वां G20 मोस्ट इंपोर्टेंट, G20 से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? अस्ताना और ग्लासगो, नुसंतारा और कोपनहेगन। तो यहाँ पे जो 48वां जो आपका क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी नुसंतारा इंडोनेशिया में आपका पड़ता है। यहाँ पे शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। G20 की बात चलिए, नुसंतारा, G20 वालों ने 20 संतरे खाए थे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 49। तो जो भी बच्चे यहाँ पे को बोर हो रहे हैं, यही समय है याद करने का। ये समय अगर आपने थोड़ा सा दे दिया तो बस उसके बाद जीवन बहुत आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे आपको ऐसी परेशानियों का देखने को नहीं मिलेगी। तो 49वां है, नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में सामान्य प्रजनन दर GFR कितने प्रतिशत की गिरावट आई थी? तो नमूना पंजीकरण में कितनी की गिरावट आई थी? तो 15, 25, 10 और 20। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 20%, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो अस्ताना में और नई दिल्ली में, शर्म अल शेख मिस्र में पड़ता है और समरकंद उज्बेकिस्तान। तो जो 50वां ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सोच लेना कि इसकी जो 5वीं सभा आयोजित हो रही है, तो सोचना सौर ऊर्जा के बारे में यहाँ पे को बात चलेगी। तो दिल्ली में बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा गठबंधन का यहाँ पे को। उसके बाद है आपका 54वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ तो FIH ने किस युवा भारतीय एथलीट को महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022-21 के लिए चुना है? 21-22 के लिए चुना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रानी रामपाल, महिमा यादव, मुमताज़ खान, कीर्ति जसवाल। तो 54वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, मुमताज़ खान, मुमताज़ महल। तो मुमताज़ जी को यहाँ पे को FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में यहाँ पे महिला वर्ग में हॉकी के लिए चुना है। तो मुमताज़ खान का संबंध किससे पूछेगा? तो हॉकी महासंघ में भारतीय एथलीट हैं, तो उनके द्वारा यहाँ को चुना गया है महिला वर्ग में। उसके बाद अगर हम बात करें 55वां, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्फूर्ति मेले 2022 का आयोजन कहाँ किया है? स्फूर्ति मेले 2022 का आयोजन ग्रामोद्योग से संबंधित है, खादी और। तो नई दिल्ली, केरल, चेन्नई, कोलकाता। तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। खादी कपड़े पहनने लग गए नई दिल्ली वाले, याद रखिएगा गर्मियाँ आ गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 56वें क्वेश्चन की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। तो 56वां जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, जो जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ की जो अनुसूचित जनजाति है उस समुदाय को यहाँ पे वो दर्जा देने की घोषणा की है। उसके बाद है 57वां, उसको देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हालिया सर्कुलर के अनुसार UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का कितने रुपए तक लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? 1000, 5000, 2000, 7500।
तो 57 जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, 2,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, वरना शुल्क काट लेता है, वो घटते बढ़ते रहता है, 20 रुपये 30 रुपये इस हिसाब से आपके पर ट्रांजैक्शन में पैसे काटते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 58वें क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नई दिल्ली, उसके बाद है आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ICAR नागपुर, उसके बाद है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, उसके बाद है केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पे 58वां जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय, तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ NAFED, निफ्ट कहते हैं इसे। तो नई दिल्ली में ये है आपका, इसने यहाँ पे को समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए जाएंगे, कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन हैं, उन नॉर्मल क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद अगर पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर ऑप्शन देख के टिक लगाने की वो आपको हो जाएगी। और अगर ज़्यादा टफ लगता है तो आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वीडियो को एक बार आप देखने के बाद इसका रिवीजन करेंगे तो आपका कहीं नहीं छूटना है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सारे ही एग्ज़ामों में आपके इम्पोर्टेंट हैं। इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे, हर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखते हैं कि कौन सा पार्ट यहाँ पे आपको सबसे अच्छा लगता है, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की जितनी जानकारी है आपको समझ में आ रही होगी। इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59वां क्वेश्चन आपका। तो 59 में है, विश्व बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.5% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो 7.0% और 6.5%, 5.5%, 6% तो 59 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 6.5, यानी कि 7.5 था तो एक यहाँ पे वो कम कर दिया है। उसके बाद है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने किस देश में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की बात चल रही है। तो अमेरिका, ओमान, जापान, इजराइल। तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी ओमान। ओमान करने क्या कर दिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस देश में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च, यानी कि रुपे डेबिट कार्ड को यहाँ पे कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? ओमान के अंतर्गत, ओमान। आपने देखी होगी अक्षय कुमार की मूवी एक, उसमें ओमान गए थे वो। उसके बाद देखते हैं 61वां क्वेश्चन। तो 61 में है आपका, प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए एंटी डस्ट अभियान। क्या बात है, एंटी डस्ट अभियान को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर। एक बार सोचिए डस्ट कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो उसको रोकने के लिए एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है दिल्ली में, जहां आपके केजरीवाल जी चलते हैं। उसके बाद है, DGCA ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए A200 ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रमाण पत्र किस कंपनी को प्रदान किया है? तो यहाँ पे एस्टेरिया एरोस्पेस, बेंगलुरु, महिंद्रा एरोस्पेस, सॉरी। उसके बाद है रुकाई रूट एरोस्पेस। तो उपयुक्त सभी। तो 60 क्वेश्चन 62 का है आपका पहला एस्टेरिया एरोस्पेस, ठीक है। तो बेंगलुरु में है, इसको यहाँ पे कोई प्रमाण कंपनी को प्रदान किया गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच में कुछ मिस्टेक हो गई हैं, देख लेंगे उसको आगे चल के। उसके बाद हम बात करते हैं 67वां, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड कार्टियर की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड कार्टियर स्मृति मंदाना, वाणी कपूर, मनिका बत्रा, दीपिका पादुकोण। तो 67वां जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण। उसके बाद है 60, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो श्रीनगर, लेह, देहरादून, मनाली। तो 68वां जो आपका क्वेश्चन है, 68 का ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका यहाँ पे चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 69 में, क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुटबॉल फीफा भी हुआ था आपका। लियोनेल मेसी अर्जेंटीनिया से हैं, याद कर लीजिएगा अर्जेंटीनिया। फेरान कोरोमिनास स्पेस, किलियानो एम्बाप्पे फ्रांस,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 69 का क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो जो रोनाल्डो हैं इनको आप जानते होंगे, इंस्टाग्राम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा इनके फॉलोवर हैं आपके, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 17 क्वेश्चन की, प्रदर्शन कलाओं के लिए भारत का पहला सांस्कृतिक केंद्र किसके नाम पर खोला जाएगा। तो लता मंगेशकर, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, नीता अंबानी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा नीता अंबानी। तो नीता अंबानी के नाम से ही यहाँ पे बहुसांस्कृतिक केंद्र यहाँ पे खोला जाएगा। उसके बाद है 37 में राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी। पूजा पटेल, रानी रंपा, भवानी देवी, अपूर्वी चंदेला। तो 71 का जो ऑप्शन नंबर ए है आपका पूजा पटेल। तो पटेल जी को यहाँ पर क्या मिला है, योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट। ड्रोन उद्योग में निवेशकों तथा युवाओं की क्षमता और तालमेल का पता लगाने के लिए पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया गया है। देहरादून उत्तराखंड और जयपुर राजस्थान, चेन्नई, श्रीनगर। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं, चेन्नई। तो ड्रोन उद्योग के निवेशकों तथा युवाओं की क्षमता और तालमेल का पता लगाने के लिए चेन्नई तमिलनाडु में ये आपका पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो यहाँ पे को आयोजित किया जा रहा है। ज़रूरतमंद छात्रों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोदी जी से सवाल तो आपके बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद गुजरात, पटना बिहार, रायपुर छत्तीसगढ़, इम्फाल मणिपुर। तो 73 में जो आपका क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए, सीधी सी बात है। आपको मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो कहाँ पे उद्घाटन हुआ होगा, तो अहमदाबाद गुजरात में आपकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे को चलेंगी। ज़्यादातर गुजरात के ऑप्शन लग रहे हैं, 60% चांसेस हैं कि आंसर गुजरात होंगे मोदी जी द्वारा किए गए चीज़ों के। उसके बाद है 74, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस कार निर्माता कंपनी को फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल FFV SHEV की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है। टोयोटा, होंडा, बजाज, मारुति। तो 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोयोटा फॉर्च्यूनर। सपना हर एक एस्पिरेंट का आगे चल के फ्यूचर में एक टोयोटा लेने का, क्यों आपका भी सपना होगा जो ये वीडियो को देख रहे हैं। टोयोटा ना तो स्कॉर्पियो का तो ज़रूर होगा, स्कॉर्पियो ना तो ब्रीजा का तो होगा ही होगा, XUV तक का सपना तो हर किसी का ही रहता है। उसके बाद बात करें 75 पे क्वेश्चन, वार्षिक श्री मनोत्सवम उत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। सीधी सी बात चल रही है, श्री मनोत्सवम तो साउथ इंडियन नेम है, तो आंध्र प्रदेश का आंसर हो जाएगा। 75 के बाद हम चलते हैं 76 पे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजराइल के बारे में पूछ सकता है। इजराइल के नए बेंजामिन नेतन्याहू, अमोर मोटली, मारियो द्रागी, डैनियल एटिंगा, ठीक है। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। उसके बाद है दुनिया के सबसे लंबी 1910 मीटर लंबी यात्री ट्रेन सेवा किस देश में शुरू हुई है। हांगकांग, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड। तो दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन सेवा की यहाँ पे बात चल रही है। तो 77 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पे क्या है, स्विट्ज़रलैंड में सबसे लंबी ट्रेन सेवा यहाँ पे को शुरू की जा रही है। कभी जीवन में जाना हुआ स्विट्ज़रलैंड तो इसमें ज़रूर बैठना। कहना कि करंट का क्वेश्चन था और ये करंट का क्वेश्चन सर ने करवाया था, उसके बाद पेपर में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ट्रेन में बैठ के आना, जस्ट फॉर फन। आगे बढ़ते हैं, 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 78 वाला आपका, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। तो सूर्यकांत पांडा, संजीव मेहता। बाकी की चीज़ें थोड़ी यहाँ पे को एडिटिंग में थोड़ी वो हो चुकी है, मिस्टेक हो गई है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे को बीच के छूट गए हैं, 4-5 क्वेश्चन। तो आप लोग घबराइएगा मत, आगे चल के जो नई वीडियोज़ आएंगी आपकी, सबसे पहली चीज़ तो उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो क्वेश्चन अभी इसमें छूट गए हैं आपके 2-4 क्वेश्चन, उनको हम अलग से यहाँ पे वो कर लेंगे,
ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को करते हुए चलते हैं। तो 78वां जो आपका है इसका ऑप्शन नंबर ए है सूर्यकांत पांडा। तो पांडा जी को यहाँ पे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का नया अध्यक्ष यहाँ पे को बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम। तो 83वां जो आपका क्वेश्चन है, 83 का ए नंबर का जो आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण नाम के जो भी हैं तो वहाँ पे मछली संग्रहालय उनके नाम से यहाँ पे को बनाया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद है लंग कैंसर व नसों के मरीजों का इलाज सरल बनाने के लिए एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन कहाँ स्थापित की गई है? पुल्लमपरा केरल, देहरादून उत्तराखंड, अहमदाबाद गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर डी लखनऊ उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इनके मरीजों के लिए यहाँ पे ये मशीन स्थापित की गई है। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो 85 का हम यहाँ पे को ऑप्शन देख लेते हैं। तो 85 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार का यहाँ पे कोई स्कॉच पुरस्कार जीता है। उसके बाद है परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 PFI 2020-21 को कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे को बात चल रही है 86वें क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे को तीनों को, यानी कि महाराष्ट्र, केरल और पंजाब, MKP PKM, महाराष्ट्र PK। ठीक है, तो महाराष्ट्र PK करके याद कर सकते हैं परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स। उसके बाद है 87वां क्वेश्चन, कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में किस शब्द को चुना गया? एक शब्द चुनती है। उसके बाद है ऑप्शन यहाँ पे को थोड़ी बहुत वो हो चुकी है, तो हैप्पीनेस, यानी कि उसके बाद एनिक्स्ट्री, लॉयल्टी, ये थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे वो गड़बड़ा रहा है। परमेक्रिसिस, तो परमेक्रिसिस करके जो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कोलिंस डिक्शनरी यहाँ पे इसने इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का यहाँ पे कुछ वो चुना गया है उसके लिए। उसके बाद है 88 की बात करें, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडर-17 की बात चल रही है, महिला विश्व कप 2022 का खिताब। तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, उरुग्वे, कोलंबिया। तो 88वां जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन, मोस्ट इम्पोर्टेंट भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, एकता नगर गुजरात, हैदराबाद। ठीक है, तो 89 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, एकता नगर गुजरात। उसके बाद है 90 क्वेश्चन में है आपका ECAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निर्देशक कौन बनी? तो यहाँ पे सीधी सी बात है, गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला यहाँ पर निर्देशक कौन बनी? स्मृति पीरामल, डॉक्टर जी हेमप्रभा और सुचेता कृपलानी, कामाक्षी रामकृष्णन। तो 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेमा प्रभा जी। देखिए, गन्ना, जी से गन्ना, जी से जी, हेम प्रभा। ठीक है, उसके बाद 91वें क्वेश्चन में चलते हैं। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, तो पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा गुजरात में ही चीज़ें बननी है आपकी, तो पांडुलिपियों के ग्रंथालय के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा। उसके बाद है 92 क्वेश्चन, महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया है?
ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, कोलकाता, विशाखापट्टनम। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए आपका है जम्मू एंड कश्मीर। तो महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। 93 में चलते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट सुनामी। अभी आपको पता ही होगा बीच में काफ़ी सारा वो चल रहा है सुनामी से रिलेटेड। तो कब मनाया गया, 6 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 3 नवंबर। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 5 नवंबर। तो 9 तारीख को हमारा 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया था, तो उससे 4 दिन पहले यानी कि 5 तारीख को क्या हो गया आपका, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। उसके बाद है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा उत्सव नदी महोत्सव। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय वही करेगा। तो यहाँ पे बात चल रही है गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजित किया जाएगा। का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा, जम्मू कश्मीर, लखनऊ, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख लेते हैं, नई दिल्ली। ठीक है, तो गंगा उत्सव नदी महोत्सव का यहाँ पे 2022 का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद है 95वां क्वेश्चन। 95 में आपका है शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2022 का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2022 का 15वां संस्करण सूरत गुजरात, पणजी गोवा, कोच्चि केरल, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, कोच्चि केरल। तो केरल में आपका शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2022 का 15वां संस्करण यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है 96 अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े पवन टरबाइन जनरेटर की स्थापना कहाँ की है। तो पवन टरबाइन जनरेटर की बात चल रही है, अडानी जी ने की है जबलपुर मध्य प्रदेश, मुंद्रा गुजरात, जयपुर राजस्थान, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मुंद्रा गुजरात। उसके बाद आते हैं हम आपके 97वें क्वेश्चन में, मुंद्रा गुजरात वाला हो गया आपका कंप्लीट। तो उसके बाद है आपका किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है। सबसे पहले तो ऑप्शन देख नासा। नासा कहाँ का है, अमेरिका। इसरो की बात चली, इसरो आपको पता ही है भारत। उसके बाद है जैक्सा जापान, जापान। ठीक है, स्पेस एक्स अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट है आपका, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पूछ लेता है कभी कभी ये कहाँ का वो है करके, स्पेस एजेंसी है। तो 97 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, स्पेस एक्स। डी में ऑप्शन में वो हो गया स्पेस एक्स अमेरिका, यहाँ पे उसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इसने सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी से ही पता चल रहा है सबसे शक्तिशाली होगा, तो उसको स्पेस एक्स ने अमेरिका ने यहाँ पे वो लॉन्च किया है। तो 97 के बाद चलते हैं 98 में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है। संजय मल्होत्रा, ब्रजेश पटेल, KV कामत, राजीव शुक्ला। तो ऑप्शन 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, KV कामत। तो KV कामत ने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज रेल के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में यहाँ पे कार्य किया है। उसके बाद है कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। कोयला मंत्रालय, अमृतलाल मीणा, अनिल कुमार जैन, अजय कुमार, गिरिधर अरमाने। तो 99 का आपका ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल मीणा। कोयला, अमृत, कोयला कैसा है, काला, लेकिन कोयले को कैसा बना दिया गया, लाल, अमृत जैसा लाल, वीणा। ठीक है, कोयला मंत्रालय की बात चल रही है, तो उसके नए सचिव मीणा जी बन गए हैं। लास्ट आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है 100वें नंबर का। वर्ष 2022 में पहली 6 माही में उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण अपने घरों से जबरन विस्थापन हुए लोगों की संख्या किस देश में सर्वाधिक रही है। तो यहाँ पे उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण अपने घरों से जबरन विस्थापन, देख रहे हैं, जबरन विस्थापन हुए लोगों की संख्या के किस देश में सर्वाधिक रही है। तो कनाडा, जापान, तुर्की, इटली। तो 100वें नंबर का आज का जो आपका अंतिम क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कुछ तुर्की में आपको पता होगा अभी इस टाइम पे कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो ये आपका यहाँ पे को अब कंप्लीट हो चुका है चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पे को समझ में आई होंगी।
तो जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और इसके बाद लेके आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट। ऐसी कुछ पार्ट आपको चलते रहेंगे जो आपके कनिष्ठ सहायक, और उसके बाद आपको फॉरेस्ट गार्ड होना है। फॉरेस्ट गार्ड के बाद आर ओ, उसके बाद लोअर पीसीआर, अपर पीसीआर या उत्तराखंड पुलिस SI दरोगा के जो वैकेंसीज़ होने वाली हैं आपकी, जितने भी एग्ज़ाम इससे रिलेटेड और होंगे वो सभी में आपके करंट अफेयर्स काम करेंगे, क्योंकि 2022 की करंट आपको पढ़नी ही पड़ेगी एक बार पूरी। इसको अगर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत सारी सुविधाएँ नज़र आएंगी। थोड़ी सी चीज़ें क्या होंगी, रिवीजन के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा जो आपके सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उनके लिए, और ये चीज़ें तो आपकी चलती ही रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई सारी की सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और बाय।